वेलकम टू पाई एंड प्रोटोन। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम गणित मंजरी क्लास 9 के सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो टॉपिक कवर करते करते हम लोग आज पहुंच गए हैं एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन 4। पिछले सारे क्वेश्चंस, इंट्रोडक्शन वीडियोस सभी हम लोग कवर कर चुके हैं। हमारी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन हमने बारीकी से कराया है। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन 4 करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 क्या क्या रहा है? प्लॉट पॉइंट जेड 5,-6। जेड नाम का पॉइंट 5,-6 हमें प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन में। कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल आई जेड एंड फाइंड द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स। और लेंथ फाइंड करनी है थ्री साइड्स की। सबसे पहले हम लोग इसके हिसाब से पहले जेड पॉइंट 5,-6 पॉइंट कर लेते हैं। देखिए 5 और -6 यहाँ होगा। ओके, यहाँ पर अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करें तो -6 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये होगा पॉइंट 5,-6। अब इससे हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, उन्होंने ये कुछ नहीं कहा है कि कैसा ट्राइंगल बनेगा, किधर को बनेगा। उन्होंने बस ये बोला है ट्राइंगल बनना है, तो अपना कैसा भी ट्राइंगल बना लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ से हम लोग कैसा भी ट्राइंगल बना सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, इनकी नेमिंग दे देते हैं। इस पॉइंट का नाम उन्होंने जेड खुद ही दे दिया है, और दो पॉइंट्स के नाम उन्होंने बोले हैं। एक का आई रख लो, एक का एन रख लो। तो हम इसका आई रख ले रहे हैं और इसका एन रख ले रहे हैं। ओके, अब उन्होंने इसके आगे और कुछ पूछा है। उन्होंने पूछा है कि बताओ भाई इसकी लेंथ बताओ, जो तुमने तीनों साइड्स बनाई हैं इसकी तीनों की लेंथ बताओ। ये लेंथ किससे बताएंगे हम लोग? डिस्टेंस फार्मूला से। तो देखिए लेंथ निकालते हैं। तो देखिए, जैसे कि फिगर हम लोगों ने वहां पर बनाया था, वही सेम फिगर आई जेड एन, जहां पर जेड -5 5,-6 और एन कोऑर्डिनेट निकलेंगे 0,-6 और आई के निकलेंगे 5,0। अब इनके बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। भाई डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं आई जेड, इनके बीच की डिस्टेंस। तो आई जेड निकालने के लिए इसके x1 और y1, x2 और y2 ये हम लोग लेट कर लेते हैं। ओके, अब बस यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। x2 5 -x1 5 होल स्क्वायर प्लस y2 -6 माइनस y1 0 होल स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा, ये -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36, जो बनेगा 6 यूनिट। ओके, आई जेड की वैल्यू आई 6 यूनिट। ओके, ऐसे ही हम लोग जेड एन कैलकुलेट करेंगे। जब जेड एन कैलकुलेट करेंगे तो ये x1 और y1, ये x2 और y2 बन जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे x2 -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1। अब देखिए यहाँ पे -6 है, -6। अब यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस है, उसका बाई इसका भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। ये कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा। जेड एन बराबर 25 = 5 यूनिट। ये हमारा हो जाएगा 5। ऐसे ही हम लोग ओ एन आई एन निकालेंगे। ये डायरेक्ट कर रहे हैं, अभी आप समझ गए हो कैसे करते हैं। तो आई एन निकालने के लिए इसको x1 y1 x2 y2 कैसे ही मान लो, इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो, कैसे ही कर लो। इसको करेंगे 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस
माइनस के 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, आई एन बराबर 25 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 6 5 11 की हासिल लगी 61 यूनिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको बनाएंगे √61 और ये हुई √5 यूनिट। यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ट्राइंगल बनाइए और उसकी सारी लेंथ बताइए, तो हमने सारी लेंथ बता दी है। अब यहाँ पर एक ट्रिक है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो हम इसको वेरीफाई करके आपको दिखा देते हैं। वेरीफाई किससे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से √61 का स्क्वायर होना चाहिए बराबर 5 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर के। तो देखिए √61 का स्क्वायर 61 हो जाएगा, 5 5 से 25 और 3 6 6 से 36 बन जाएगा 61 इक्वल टू 61। ये वेरीफाई हो गया, मतलब कि हमारा 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट क्या है, देखिए ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि आंसर, यहाँ पर देखिए लिखा है आंसर में वेरी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्यों, हमारे आंसर पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल का एक पॉइंट उन्होंने दिया था z, और पॉइंट्स के बारे में नहीं बताया था। अब हम ये ट्राइंगल ये यहाँ से यहाँ तक छोटा भी बना सकते थे, इस साइड भी बना सकते थे, ठीक है, नीचे की तरफ भी बना सकते थे, किधर भी बना सकते थे, ठीक है। हम और बड़ा ट्राइंगल भी बना सकते थे, ठीक है, इससे भी बड़ा बना सकते थे, हमने यही बनाया। तो इस हिसाब से आंसर वेरी कर सकता है। तो इसमें अगर आपके दोस्त का कुछ और आंसर आ रहा है, आपका कुछ और आ रहा है, तो आप इसमें घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन में लिखा है कि आंसर में वेरी पर्सन टू पर्सन, किसी के भी पर्सन के हिसाब से चेंज हो सकता है जिस हिसाब से वो ट्राइंगल बनाए, क्योंकि और इसमें कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है कि व्हाट वुड बी ए नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव द नेगेटिव नंबर्स। अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर ना होते तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा बनता, और वुड दिस सिस्टम अलाउ टू अस लोकेट ऑल द 2D पॉइंट्स। क्या ये सिस्टम हमें सारे 2D पॉइंट्स लोकेट करने में मदद करता कि नहीं करता, ये बताना है। तो देखिए जैसे कि इन्होंने बात की है, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज ना होती, जैसे कि ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज जो हमें दिख रही हैं ये ना होती, तो हमारा कार्टेशियन प्लेन कैसा दिखता। तो इसको हम एक बार इमेजिन करके बना के देखते हैं। नेगेटिव वैल्यूज सारी रिमूव कर दी हैं, सिर्फ एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज हैं और वाई की पॉजिटिव वैल्यूज हैं। ठीक है, देखिए एक्स की सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं और वाई की वैल्यूज हैं। तो ऐसा दिखता है हमारा कार्टेशियन प्लेन अगर हमने नेगेटिव वैल्यू निगलेक्ट कर दी हो। तो क्या इसमें सारे 2D प्लेन्स पॉजिटिव हैं, पॉसिबल है। 2D प्लेन तो बहुत बड़ा है, ये सिर्फ एक हिस्से को दिखा रहा है, सिर्फ इस हिस्से को दिखा रहा है जहां पर सिर्फ एक्स की वैल्यू जब पॉजिटिव हो और वाई की भी पॉजिटिव हो, बस ही इन दोनों की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा नो, 2D प्लेन बन गया। और इसमें आंसर अलाउस टू लोकेट ऑल द 2D पॉइंट्स, नो, ऑल 2D पॉइंट्स और 2D पॉइंट्स इन ए प्लेन इज नॉट लोकेटेड। ठीक है, नहीं हो पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आर द पॉइंट्स M -3, -4, A 0, 0 और G 6, 8 on the same straight line, suggest a method that check to without plotting and joining the points। तो इसके मेथड के बारे में बात करेंगे जो हम इनको बिना ग्राफ पर उतारे कर सकते हैं। पहले मेरे ग्राफ पे उतार के देख ले रहे हैं कि ये सही में पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। तो M 3, -3, -4 कहाँ पे आएगा, 3 -3, -4 हमारा आएगा इस जगह पे। ओके, ये M है। अगला पॉइंट है ये 0, 0, 0, दोनों के एक्सेस के बीच में आता है, ये ए है। अगला जी 6, 8, 6 यहाँ पर है, 8 और ऊपर चला जाएगा, 6, 7, 8 यहाँ कहीं पे आएगा। देखिए यहाँ पे 5 तक ही था, तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पर हमारा होगा जी। ठीक है, क्या होगा जी। अब इनको एक स्ट्रेट लाइन में मिलाने की कोशिश करेंगे, देखते मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए स्ट्रेट लाइन तो बन रही है, पर इसको हम लोग एक बार मैथमेटिकली और सॉल्व करके देखेंगे विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स। जैसे कि इन्होंने हमें दे रखा है यहाँ पर कि M -3, -4 है, ओके, और G जो हमारा है
वो 6,8 है और ए 0,0 है। तो हम इनको बिना ग्राफ पर प्लॉट करें, ये मेरा फिगर बना लिया है एक स्ट्रेट लाइन होने का इनका, और बिना इनको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट किए इनके बीच बताएंगे कि ये स्ट्रेट लाइन में है क्यों नहीं। अगर ये स्ट्रेट लाइन में होंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है माने कि ए एन, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो है ए जी, वो इन दोनों का सम एम जी की पूरी दूरी के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या है, देखिए कैसे बताते हैं। जैसे कोई अगर पॉइंट सीधी लाइन में ना होकर ऐसी फॉर्म में है एक्स वाई जेड, तो उनके बीच की ये दूरी, ये और ये कभी इन दोनों के एंड पॉइंट्स के बराबर नहीं होगी। जैसे एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई और वाई जेड कभी भी एक्स जेड कभी भी वाई जेड के बराबर नहीं होंगे। अगर ये बराबर हो जाते हैं तो ये सीधी लाइन है। ओके, यही प्रूफ करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एम ए निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला बार बार आपको बता चुके हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। किसी को भी अगर इसको हम लोग 1 1 मानेंगे तो इसको 2 2 मान लीजिए, और ये फॉर्मूले में बस वो वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो बस हम लोगों को वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करिए, एम ए की निकालिए। इसको x1 x2 x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1, देखिए यहाँ पर -3 था, फॉर्मूले में माइनस था, उसकी वजह से प्लस हो गया, स्क्वायर प्लस 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर। सेम वही मेथड लगाए, एम ए बराबर आ जाएगा 16, तो ये बन जाएगा 25 माने 5। यहाँ से यहाँ तक 5 डिस्टेंस है। ओके, अब हम लोग ए जी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ए जी मैं शॉर्ट में कर ही दे रहा हूँ, आपको मेथड पता ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से, अगर हम सॉल्व करेंगे 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर 36 प्लस 64, ये बराबर बनेगा 0, 100 के बराबर बनेगा माने 10। यहाँ से यहाँ तक 10 होगा। अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक की और दूरी निकाल लेंगे। अगर यह 5 और 10 यानी 15 के बराबर आती है तो हमें प्रूफ हो जाएगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, ये और ये पॉइंट निकालेंगे, एम और जी की वैल्यू निकालेंगे, जो कि होगी, इसको x1 y1 x2 y2 मानी करेंगे। 6 माइनस माइनस पहले से ही है, फॉर्मूले में भी है, तो ये 3 हो जाएगा स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4 का होल स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा 9 स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 स्क्वायर, ये 30, ये हो जाएगा 181, और ये हो जाएगा 144। इनको ऐड करने के बाद आएगा 25, और जब इसका रूट हटाएंगे तो ये बन जाएगा 15 बन जाएगा। ओके, माने एम जी की वैल्यू 15 है। इससे ये प्रूव हो गया। क्या प्रूव हुआ, ये टोटल डिस्टेंस इन दोनों के हिस्सों के बराबर है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये एक स्ट्रेट लाइन में है। अगर इसमें 3 पॉइंट होते, 4 पॉइंट होते, कितने ही पॉइंट होते, इसी मेथड से हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते। ठीक है, फ्रॉम प्रॉब्लम 6 जो हमने मेथड इस्तेमाल किया प्रॉब्लम 6 में, इसको चेक करिए। आर बी और सी पॉइंट, इनके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, इनकी ये सेम स्ट्रेट लाइन में है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो ये आर बी और सी आप लोग खुद करके देखिए, और नहीं आए तो आप बताइए। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको कमेंट में कीजिए, आने वाली वीडियोस में हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका हो गया एच डब्ल्यू, इसमें कुछ कराने को नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है। ओके, तो ये मैंने आपको दे दिया एच डब्ल्यू। तो इस एच डब्ल्यू करके कमेंट में बताइए कि स्ट्रेट लाइन में है या नहीं, और उसके बाद इसको एक ग्राफ पे प्लॉट करिए। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग द ओरिजिन एज ऑन वर्टेक्स, मतलब कि हमें ओरिजिन को एक वर्टेक्स मान लेना है। किसका, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, यही सब बनाने हैं। ठीक है, प्लॉट करना है, तो प्लॉट का काम बहुत सरल है। तो हमें एक वर्टेक्स माने एक कोना ट्राइंगल क्या मानना है, ओरिजिन।
ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन ये होता है। तो इसका पहला पार्ट करेंगे, फिर दूसरा पार्ट करेंगे। ओके, तो इसका पहला पार्ट यहाँ पे करेंगे, तो कि है ये। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पहला पार्ट करते हैं, राइट एंगल आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस क्या होता है? जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है, और राइट एंगल होना चाहिए, एक वर्टेक्स उसका ओरिजिन होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग कहीं से भी कहीं भी ड्रॉ कर लेते, 3 तक कर लेते हैं, 3 तक, और यहीं भी 3 तक कर लेते हैं। इसको सही से करते हैं, ठीक है, इसको इससे मिला देते हैं। ये हमारा राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्राइंगल बन गया, जहाँ पर एक ओरिजिन O है, यानी 0,0 है एक वर्टेक्स। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक दूरी 3 है, यहाँ से यहाँ तक दूरी 3 है, तो ये इसके इक्वल हो गया। ये 90 डिग्री हो गया, इसलिए राइट एंगल है, और ये आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हमारे फर्स्ट पॉइंट जो क्वेश्चन 8 का दिया, उसका आंसर ये। ओके, ये हो गया। अब एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड द अदर इन क्वाड्रेंट फोर्थ, ठीक है। एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल बनाना है जिसका एक वर्टेक्स क्वाड्रेंट 3 में हो, एक क्वाड्रेंट 4 में हो, और एक ओरिजिन फिक्स हो, ठीक है। तो पहला वर्टेक्स उसका इसमें फिक्स है। अब दूसरे और तीसरे वर्टेक्स ने कहाँ बोले हैं? एक तीसरे क्वाड्रेंट में होना चाहिए, एक चौथे में। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ट्राइंगल कैसा होना चाहिए? ट्राइंगल कैसा होना चाहिए? ट्राइंगल होना चाहिए हमारा आइसोस्केलस, माने दो साइड्स बराबर बराबर होनी चाहिए। तो देखिए, इसको थोड़ा सा इस तरफ ले जाते हैं, इसको थोड़ा स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, इस जगह पे मिलाते हैं, ठीक है। और इसको सेम यहीं पे यहाँ पे मिलाते हैं, थोड़ा सा इसको, ठीक है, और इसको ऐसे मिला देते हैं। तो ये जो हमारा ट्राइंगल बना है, आप ध्यान से देखिए, इसका एक वर्टेक्स तो ओरिजिन पे है, एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर एक्स भी माइनस वाई भी माइनस। एक क्वाड्रेंट इसका, एक कोऑर्डिनेट इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, जहाँ पर एक्स पॉजिटिव वाई माइनस। और यही हमारा क्वेश्चन की डिमांड थी। और ये आइसोस्केलस भी कैसे, अगर आप इसको और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये सेम है। कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ पर -3 है, यहाँ पर 3 -3 है, तो ये दूरी और ये दूरी सेम रहेगी। तो इस हिसाब से हमने आज क्वेश्चन 8 कर लिए हैं पूरे। हमारे एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के आने वाली वीडियोस में आपको इसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। बने रहिए पाई एंड प्रोटोन के साथ। थैंक यू।